सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि के हमने दो नियम पढ़े हैं, जिसमें दूसरा नियम था कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तृतीय वर्ण अथवा चतुर्थ वर्ण या कोई स्वर आए अथवा या अथवा वा हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं तृतीय नियम की। जो तीसरा नियम है वह कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग, या, न, म, इनमें से कोई वर्ण आता है, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी जो पहला अक्षर होता है वह अपनी लाइन के पांचवें अक्षर में चला जाता है। यानी का के बाद में अगर अंग, या, न, म इन पांच में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो का अपनी लाइन के पांचवें अक्षर यानी अंगा में बदल जाएगा। अब इसको और भी व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से हम व्यंजन संधि को और भी व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में। व्यंजन संधि ही व्यंजन संधि तीसरा नियम कहता है, यदि वर्गस्य प्रथम वर्णानन्तरं वर्गस्य पंचम वर्णः आगच्छति तर्हि प्रथम वर्ण स्थाने पंचमो वर्णः भवति। अर्थात यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। अर्थात यदि प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प हर पंक्ति का प्रथम वर्ण पहला अक्षर के बाद में कोई पंचम वर्ण यानी अंगा, या, न, म आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर यानी क, च, ट, त, प के स्थान पर पंचम वर्ण यानी अंगा, या, न, म इन पांच में से कोई एक हो जाता है। अब कोई एक का मतलब कौन सा हो जाता है? तो यदि का के बाद में पांचों में से अंगा, या, न, म से कोई भी अक्षर आता है तो का के स्थान पर अंगा होगा। यदि चा के साथ में किसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो चा अपनी लाइन के पांचवें अक्षर यानी इया में बदलेगा। इसी प्रकार से ट अड़ा में, त ना में और प म में बदलेगा। उदाहरण देखते हैं। कहता है तत्व और मात्रा। तत्व और मात्रा। त वर्ग का प्रथम वर्ण है और म अपने वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में त यानी प्रथम वर्ण
अपने वर्ग के पांचवें यानी त, थ, द, ध, न, तो त अपने वर्ग के पंचम वर्ण यानी न में बदल गया और शब्द बना तन्मात्रा। इसी प्रकार से तत्व, सत और मार्ग, सत का त, मार्ग का म पंचम वर्ण, इसलिए सत और मार्ग मिलकर के सन्मार्ग। पुनः जगत और माता जगन माता, वाक और मय वाक क, म पंचम वर्ण, इसलिए का के स्थान पर अंगा यानी वांगमय। पुनः मत और मनः मन मनः, उत और माद उन्माद, पुनः तत् और मय तन्मय। अब इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण इसके। तो अभी तक के उदाहरणों में हमने देखा दोनों जुड़े हुए हैं। अब यह उदाहरण जो है ये अभ्यास के लिए हैं, यानी जिनकी संधि की जा चुकी है या जो संधि युक्त शब्द हैं उनका विच्छेद करना है, और जो विच्छेद युक्त शब्द हैं उनकी संधि करना है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ दूसरे नियमों के उदाहरण भी मिलेंगे जो आपके अभ्यास की दृष्टि से बनाए गए हैं, कि आप कहीं पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। यथा षण्मास, षण्मास, ण पंचम वर्ण और म पंचम वर्ण। तो जब हम विच्छेद करेंगे तो पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण बनेगा, यानी अपनी पंक्ति का प्रथम वर्ण, तो ण टाकी लाइन का पंचम वर्ण है, अतः प्रथम वर्ण यानी षट और माश। पुनः सम्मान, यह सम्मान नहीं है, सम्मान। तो सम्मान जब तोड़ेंगे या विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत और मान। षण्मासिक। इसी प्रकार वांग मनः, यहाँ भगवत भक्ति ही, भगवत भक्ति ही, इनमें से हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी पंचम वर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह जो उदाहरण है इसके पहले वाले नियम यानी दूसरे नियम का है। इसको अगर जानना है तो आपको दूसरे नियम को देखना अनिवार्य है। अतः इसके निराकरण के लिए आप दूसरे नियम का वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वह आपको वहां तक पहुंचा देगी। पुनः सन्निनाद, जगन्नाथ, जगत और मय। यदि आप इन शब्दों के संधि युक्त शब्दों के विच्छेद और विच्छेद युक्त शब्दों की संधि शब्द आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो मुझे लगेगा कि आपको संधि का तीसरा नियम समझ में आ गया है। आशा है समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो अपनी समस्या का समाधान आप कमेंट बॉक्स से कर सकते हैं, और यदि
समस्या नहीं है तो इन उदाहरणों को जो लास्ट में दिए हुए हैं इनके संधि युक्त शब्दों का विच्छेद और विच्छेद युक्त शब्दों की संधि करके अपने पास रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं ताकि मुझे समझ में आए कि आपके समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। अगला नियम अगले दिन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।